आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है हमारे पास x के पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास गिवन है और हमको फाइंड क्या करना है, dy बाई dx, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो डायरेक्टली इसको तो डिफ्रेंशिएट कर नहीं सकते, इसको u और v के फॉर्म में चेंज करके डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे लेट x का पावर y इज इक्वल टू u। ठीक है, अब यहाँ पे हम दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, log u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बाय log x। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ये दो टर्म है। ठीक है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट टर्म देंगे, सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। ठीक है, इनको क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म को जैसे का तैसे रहने देंगे तो क्या हो जाएगा लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम सॉल्व करने के लिए इजी होगा, तो क्या करते हैं, डी वाई बाय डी एक्स को हम वाई डैश ले लेते हैं। ठीक है, डी वाई बाई डी वाई की जगह में वाई डैश लिख लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यू को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा वाई बाई एक्स। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, इसको वाई डैश इंटू लॉग एक्स। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे u की वैल्यू हम क्या लिए थे, u की वैल्यू ऊपर में हम लिए थे, देखो u की वैल्यू लिए है यहाँ पे देखो क्या है ऊपर में u की वैल्यू x का पावर y, तो वहां पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे du बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स का पावर y, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा y बाई एक्स प्लस वाई डैश टू लॉग एक्स। ठीक है, अब देखो सेम इसके लिए उसी तरह हम यहाँ पे इसी तरह यहाँ y बाई एक्स इज इक्वल टू वी ले लेंगे। ठीक है, y बाई एक्स इज इक्वल टू वी। अब इसके लिए भी क्या करेंगे, दोनों साइड जैसे ऊपर में किए सेम इसके लिए भी करेंगे। इसको सबसे पहले तो इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, y बाई एक्स इज इक्वल टू यू लिए, दोनों साइड फिर से लॉग लेंगे जैसे फर्स्ट में किए थे, सेम उसी तरह log v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x log y। ठीक है, इसको भी क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बाय v। ठीक है, dv बाय dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x इंटू 1 बाय y। इसमें फिर से वही कर रहे हैं, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रख के सेकंड टर्म को क्या है डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फिर से क्या कर रहे हैं, अब सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, फिर से क्या करेंगे, इस टर्म को भी डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ये भी दो टर्म में जैसे ऊपर को डिफरेंशिएट किए वैसे ही इसमें भी डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कांस्टेंट रख के सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई y हो जाएगा, और यहाँ पे y को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, प्लस करेंगे। ठीक है, प्लस करेंगे, सामने में x को डिफरेंशिएट करेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 आ जाएगा, और y सेकंड टर्म क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा तो log y हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टर्म। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करेंगे हम, ठीक है, यहाँ पे भी पहले इधर लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, v को उधर ट्रांसफर कर दो। ठीक है, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x बाय y। अब यहाँ पे dy बाई dx को ऊपर में क्या लेके चलते हैं, y डैश लेते हैं, वैसे ही इसमें भी क्या करना है, उसको y डैश से लिखना है। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे log y।
ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब यहाँ पे v की वैल्यू हम क्या लेके चले थे, x का पावर क्या, y का पावर क्या था, x था। ठीक है, पुट कर देते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा dv बाई dx इज इक्वल टू y के पावर x, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x बाई y इंटू वाई डैश प्लस लॉग y। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन हमको गिवन क्या था, x का पावर y प्लस y का पावर x इक्वल टू 1, ये हमारे पास गिवन था। अब दोनों साइड को क्या करते हैं हम, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स, ठीक है, एक्स पावर y प्लस y का पावर x इज इक्वल टू d बाई डी एक्स, यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे x का पावर y की वैल्यू क्या थी वो पुट कर लेते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे d बाई डी एक्स। ठीक है, x की पावर में y तो क्या हम नोट किए थे, u लिए थे, और y के पावर में x उसको क्या लिए थे हम v लेकर चले थे। ठीक है, तो रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, देखो वहाँ पे कांस्टेंट है और उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आ जाएगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा बाई 1 एंड 2। ठीक है, इसमें 1 एंड 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी हमारी इक्वेशन 1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास। ठीक है, एक्स पावर वाई वाई बाई एक्स प्लस वाई डैश लॉग एक्स प्लस वाई का पावर एक्स ब्रैकेट पावर वाई डैश अपॉन वाई प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं ब्रैकेट से ओपन कर लेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा और वाई, ठीक है, वाई बाय एक्स प्लस क्या हो जाएगा और वाई वाई डैश लॉग एक्स प्लस वाई एक्स एक्स वाई डैश अपॉन वाई प्लस क्या हो जाएगा वाई पावर एक्स log y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, जिसमें y डैश नहीं है वो टर्म, जैसे कि इस वाले टर्म में y डैश नहीं है। ठीक है, और कौन से टर्म में y डैश नहीं है, लास्ट टर्म में हमारे पास ये देखो इस टर्म में y डैश नहीं है, इन दोनों को उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस साइड क्या बच जाएगा फिर x पावर y y डैश log x प्लस y पावर x x y डैश अपॉन y इज इक्वल टू, अब इन दोनों को ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में जाएगा, सिर्फ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स का पावर y y बाई एक्स माइनस y का पावर x log y। ठीक है, अब इन दोनों में क्या कॉमन निकल रहा है, y डैश कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में y डैश कॉमन है, y डैश कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पे y डैश कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ पे x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू एक्स बाय वाई ब्रैकेट क्लोज, स्टेट हमारे पास क्या है माइनस एक्स का पावर y इंटू वाई बाई एक्स माइनस वाई का पावर x log y। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो टर्म है उसको इधर इधर इंटू में इससे आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स का पावर y इंटू वाई बाई एक्स माइनस y का पावर x log y अपॉन क्या हो जाएगा x का पावर y log x प्लस y का पावर x इंटू एक्स बाय
वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना था, हमको क्या फाइंड करना था, डी वाई बाई डी एक्स ये फाइंड करना था। और यहाँ पे वाई डैश क्या है हमारा, डी वाई बाई वाई डैश है, तो हम ये फाइंड कर लिए यहाँ पे। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है। ठीक है, सबसे पहले गिवन है हमारे पास x इज इक्वल टू 380 बाय 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, और गिवन है हमारे पास, ठीक है, y इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है। ठीक है, हमको प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है dy बाय dx इज इक्वल टू p। ठीक है, माइनस 2t क्यूब अपॉन 1 माइनस 2 इंटू टी क्यूब। ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमको यहाँ, ठीक है, तो यही निकालना है हमको सबसे पहले। तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। यहाँ डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो फिर से क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी टी आ जाएगा। ठीक है, इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब सबसे पहले हम डी वाई बाई डी टी फाइंड कर लेते हैं, फिर डी एक्स बाई डी टी फाइंड कर लेंगे, उसमें वैल्यू पुट कर देंगे, फिर हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, डी वाई बाई डी टी हमारे पास, तो डी वाई हमारे पास वाई क्या गिवन है, वाई हमारे पास है वाई इज इक्वल टू 380 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी क्यूब। ये हमारे पास गिवन है। अब इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए देखो, अब ये ऐसे जो रहते हैं, हमको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, इसका होता है जैसे ये u बाई v के फॉर्म में है, तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, v बाई u, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, v डैश u माइनस u डैश v अपॉन, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे u स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो हमारा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हमारा क्या है, u के फॉर्म में है, ये हमारा v है। ठीक है, सबसे पहले v को डिफ्रेंशिएट करेंगे और u क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या देगा 1 प्लस टी क्यूब, ये जैसा का तैसा रहेगा, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएट होगा डी बाई डी टी, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 380 स्क्वायर। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा, माइनस होगा यहाँ पे। उसके बाद फिर देखो, ये वाला हमारा जो ऊपर v वाला टर्म है वो कांस्टेंट रहेगा, और u यहाँ पे क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 380 स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, और डी वाई, सॉरी, डी वाई डी टी, ये वाई नहीं है, हम कह रहे हैं 1 प्लस टी क्यूब। ठीक है, ये वाला टी है ये। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ठीक है, 1 प्लस टी क्यूब का होल स्क्वायर, यू का होल स्क्वायर होना था। ठीक है, यू स्क्वायर का। अब नेक्स्ट टर्म, अब नेक्स्ट क्या करना है, क्या हो जाएगा 1 प्लस, ये तो जैसा का तैसा है, टी क्यूब तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये तो डिफ्रेंशिएट होगा नहीं, यहाँ पे t डिफ्रेंशिएट होगा, क्या हो जाएगा, ये 2t हो जाएगा। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 380 स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर लिखा। ठीक है, और यहाँ पे ये डिफ्रेंशिएट, तो 1 क्या है, कांस्टेंट है, वो तो 0 हो जाएगा, ये इंटू 1।
वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, और टी क्यूब क्या होगा, डिफरेंशिएट होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3t², ये हो जाएगा अपॉन, नीचे को आपको सॉल्व नहीं करना है, जैसा है वैसे ही रहने दो, लास्ट में उसको देखेंगे। ठीक है, 1 + t³ से क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म चलते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + t³, ये क्या हो जाएगा 6at। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 9a, t का पावर क्या हो रहा है यहाँ पे 4 हो जा रहा है। ठीक है, इसके 1 + t³, इसको हम और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6at प्लस क्या हो जाएगा 6a का पावर 4, ये 4 है, माइनस क्या हो जाएगा 9at का पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + t³ स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 6at का पावर 4 है, 9at का पावर 4 है, प्लस और माइनस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस होगा 6at का, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 6at माइनस क्या हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस में है तो साइन हमेशा बड़े का लगता है, बड़ा कौन है यहाँ पे 9at। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास 3at का पावर क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + t³ और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हम किसकी वैल्यू निकाल लिए अभी, dy/dt की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे dx/dt की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, इसको इक्वेशन हम 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारे पास x क्या गिवन है, देखो x हमारे पास दिया हुआ है 3at/1 + t³। अब ये भी क्या है हमारे पास फ्रैक्शन में, इसको भी u और v के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब v/u के फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे उसमें हम एक को कांस्टेंट रख के एक को डिफरेंशिएट करें, ठीक इसी तरह इसको भी करेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा dx/dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहला टर्म क्या होता है, जो v वाला टर्म होता है वो क्या होता है जैसा का तैसा कांस्टेंट बना होता है। ठीक है, और डिफरेंशिएट क्या होता है जो v वाला टर्म है, तो कौन सा है v वाला टर्म यहाँ पे 3at। ठीक है, प्लस करेंगे, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं माइनस होगा, और फिर क्या होगा 3at। ठीक है, ये क्या कांस्टेंट रहेगा, और फिर u वाला टर्म यहाँ पे डिफरेंशिएट होगा, तो क्या हो जाएगा dy/dt 1 + t³। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + t³ और फिर स्क्वायर। इसमें भी जो नीचे डिनोमिनेटर में उसको आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा डिफरेंट, अब यहाँ पे 1 + t³, इसको तो सॉल्व करना नहीं है। यहाँ पे देखो 3a तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट ही बना रहेगा, उनका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, t होगा, t के पावर में 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, माइनस में वापस क्या हो जाएगा 3at, और इधर इसको डिफरेंशिएट तो 1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, t का जो क्यूब है वो क्या हो जाएगा 3t का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 + t³ पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे 3a + 3at³ माइनस 3a, सॉरी ये 9a हो जाएगा, 9at³ अपॉन क्या हो जाएगा 1 + t³ स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3at³ और 9at³ प्लस और माइनस में, तो यहाँ पे माइनस होगा, साइन बड़ा का रहेगा, पहले तो कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3a माइनस क्या हो जाएगा 6at³ अपॉन क्या हो जाएगा 1 + t³ और क्या हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट। अब ये हमारे क्या निकल गया, किसकी वैल्यू निकल गई यहाँ पर dx/dt।
ठीक है, इसकी वैल्यू निकल गई, इसको हम ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, सॉरी इसको हम लेंगे 3, ठीक है, इसको हम 3 लेके चलेंगे, ठीक है, इक्वेशन 3, ठीक है। अब 2 और 3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, dy बाय dt की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, dy बाय dt की वैल्यू 680 माइनस 3a t का पावर 4 अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू निकली है, हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 6a t माइनस 3a t का पावर 4 अपॉन क्या था यहाँ पे 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, ठीक है। और नीचे फिर क्या हो जाएगा, dy बाय dx बाय dt की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास 3a माइनस 6a t क्यूब अपॉन 1 प्लस टी क्यूब होल स्क्वायर, यहाँ से ये और ऊपर ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नीचे में क्या बचता है, dy बाई dx इज इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 6a t माइनस 3a t का पावर 4 अपॉन क्या बचा यहाँ पे 3a माइनस 6a t क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, हमारे पास 3a कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा यहाँ पे 2t माइनस, ठीक है, 2t माइनस क्या बचेगा पावर 4 अपॉन नीचे में भी क्या नहीं 3a कॉमन निकल जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2t क्यूब, ठीक है। यहाँ से देखो 3a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये और ये, ठीक है। dy बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो क्या है हमारे पास 2t माइनस t का पावर 4 1 माइनस 2t क्यूब। अब ये देखो ऊपर में हमारे पास यहाँ दोनों में क्या है t एक कॉमन निकलेगा, निकाल लेते हैं, क्या जाएगा t 2 माइनस टी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 टी क्यूब, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी इन ब्रैकेट 2 माइनस टी क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू टी क्यूब, ये हमको प्रूफ करना था, तो यहाँ पे प्रूफ